हमारी फीमेल डिसाइपल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पहला राउंड का यहाँ पे टेस्ट पार हो जाता है, फिर सेकंड राउंड के टेस्ट में उसको भेज दिया जाता है। ये दोनों जमीन पे लेटे पड़े थे। मेकटा यहाँ पे कहता भी अपने दोस्त से कि साले भाई उठ भाई, कब तक यहाँ पे सोता रहेगा। और उसका जो नकली अरमानी भाई उसको पकड़ के दबा रहा था, वो भी सामने से कहता हाँ भी साले उठ रहा हूँ भाई, तो यहाँ पे दबा क्या रहा है। वो भी कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस उसका स्पीड यहाँ पे टेस्ट करना चाहता था। वो तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तेज निकल गई। हाँ लेकिन तू कहता साले कितना स्लो यहाँ पर है, मतलब तू वाकई में काफ़ी स्लो है, सीधे आके बम से घुस गया था तीर। ये भी कहता उसमें मेरी यहाँ पे क्या गलती है भाई, घुस के तो घुस गए। इतने बड़े बड़े अरमान आएंगे कहीं ना कहीं से तो यहाँ पे घुस जाएंगे। मैंने डॉज कहते जो नकली अरमान है उसमें जाके घुसे थे और इसमें तेरी मेन गलती है भाई, एंड में तुझे बम निकालने को नहीं हुआ क्या। ये भी कहते नहीं भाई, यही तो बात है भाई, हमें बम के बारे में आइडिया नहीं पड़ा, उसके पास यहाँ पे बम था। यानी लड़के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया हैं। तो ये भी कहता हाँ तो जल्दी से भाई उठ यार, मेरे बड़े बड़े अरमाने को नकली नकली को छोड़। उठता है, दोनों अपने रियल फॉर्म में आते हैं और फॉर्म में आने के बाद कहते हैं कि चलो पीछे सो गली आए यहाँ पे जाओ, उसका दोस्त तेरी माँ का ऐसा वैसा। वो भी कहता बस का भाई कितनी गाली देगी भाई, गाली तेरी खत्म हो जाएगी लेकिन मैं सुनने से पकूंगा नहीं। मैं जाके सेकंड राउंड वाले में चेक करना चाहता हूँ कि अभी के लिए बेचारी की हालत यहाँ पे कैसी हो रही है। हाँ तो ये भी पीछे से कहता अच्छा कैसी हालत है भाई, सेकंड राउंड में मालूम भी नहीं यहाँ पे क्या होता है। अब तक तो उसकी काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे बैंड बज चुकी रहेगी। चलो चलो उसके बाद से सेकंड राउंड की ओर यहाँ पे चेंज होता है, जहाँ पे कमरे के अंदर खाली बिजली पे बिजली बिजली पे बिजली और बिजली पे बिजली यहाँ पे उसके ऊपर गिरे जा रहे हैं। इसका भी दिमाग खराब कि भाई इसमें होता क्या है। लास्ट टाइम तो भाई यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था भाई तुम्हें क्या करना है, इस वक्त कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, खाली मेरे ऊपर यहाँ पे बिजली गिरे जा रही है। और बिजली इतना गिरते कि बेचारी के कपड़े वगैरह भी यहाँ पे आधा से ज़्यादा फट जाते हैं। वो दोनों भी यहाँ पे पहुँचते देखते ही सामने से शर्मा भी जाते हो, कहते वाह आई मीन बेचारी मुसीबत में है। तो यहाँ पे जो मेकट अपने दोस्त को मारता हो कहता भी अपनी आंखें यहाँ पे बंद कर दे, तू उसको ऐसी हालत में यहाँ पे देख नहीं सकता। सामने से ये भी कहता सबसे पहली बात मैं यहाँ पे उसका टेस्ट देखने आया हूँ, मुझे यहाँ पे ब्लेम मत कर। और दूसरी बात भाई तू यहाँ पे काय को देख रहा है, तो ये कहता है क्योंकि मैं उसके यहाँ पे टीचर हूँ और मैं उस मतलब मेरी वो डिसाइपल इसलिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और रही बात तेरा भाई तू मुझे ऐसा आई डोंट नो काय को कबाब में हड्डी लग रहा है, यानी लगता है मुझे वो करना पड़ेगा, तुझे लात मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो वाकई में उसको लात मार के निकाल देता कि भाई भाई सारा ध्यान में उसका रख लूंगा। वो भी कहते सारे दोगले आदमी बाद में कभी मिल भाई उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। वो इसका दो तो अब जा चुका है। ये भी कहता वेल अब जाके इसका टेस्ट देखता हूँ। वो सामने से बेचारी के ऊपर बिजली गिरे जा रहा था, वो कन्फ्यूज कि भाई मैं क्या करूँ कैसे बचूँ। तभी ना उसको एक भट्टी यहाँ पे दिखा देता कैलोडॉन, जिसके अंदर पीला आर्टिफैक्ट बनाए जाते। दिमाग में आता कि यहाँ पे शायद अगर उसके अंदर जाकर मैं छुपूंगी ना तो मेरे ऊपर बिजली आके यहाँ पे नहीं गिरेगा। हाँ तो उसके अंदर यहाँ पे जाती है और जैसे वहाँ पे जाती है ना मेकटा भी कहता है कि अरे यार कैसी लड़की है भाई, बेचारे के पास वाकई में दिमाग नहीं है या इसका लग बेकार है। वो जो भट्टी है ना सबसे सेंटर के एरिया में और सबसे ज़्यादा बिजली वहीं पे गिरता है। हाँ तो वाकई में ऐसी होता है, आता है बिजली आके गिरती है जो बाकी वाले बिजली से यहाँ पे जोरदार था। इसका भी दिमाग खराब किया यार, मम्मी रे जैसे भट्टी में आई वैसे आके इतना खतरनाक बिजली मेरे ऊपर गिर गया। और तभी वो जो अजीब से यहाँ पे इविल स्पीड थी ना जो कि यू चैन के बॉडी के अंदर यहाँ पे थी। हाँ लास्ट टाइम उसने जो यहाँ पे सील बना था ना, सील में उस स्पीड को बंद करके उस सील को यहाँ पे उसके बॉडी में डाल दिया था, यानी सील के साथ स्पीड अभी भी उस बॉडी के अंदर यहाँ पर है। हाँ तो वापस यहाँ पे आना चालू हो जाता है। ये भी देखता है शीट भाई वो सारा फिर से यहाँ पे वापस आ रहा है और फिर धीरे धीरे ना वो भट्टी के अंदर से भाई वो बाहर यहाँ पे आने लग जाता है। जैसे आता है ये भी देखता है शीट यार ये टाइम टू टाइम आ जाता है ना, मेरा दिमाग का दही हो जाता है। बाहर आते ही सामने से कहता हाँ भी साले मेरे कटर क्या ऐसा यार लंबे लंबे समय बाद तेरे साथ यहाँ पे मुलाकात हो जाती है। तूने तो वाकई में यार मेरी अच्छी खासी यहाँ पे पहले भी बैंड बजाई, बाद में भी यहाँ पे बैंड बजाई। तूने भाई मुझे पिछली बार ना ग्रैंड सील के अंदर यहाँ पे बंद करके भेजा था ना, इस बार मैं तेरे लिए ना उससे भी बड़ा गिफ्ट यहाँ पे लेकर आया हूँ। और गिफ्ट में भैया जोरदार अटैक जो कि तेरी जॉन यहाँ पे निकाल लेगा। और अटैक यहाँ पे तैयार करता है और तैयार करते हुए सामने यहाँ पे भेज देता है। और शायद अटैक का स्पीड यहाँ पे बड़ा स्लो था क्योंकि उसी बीच में आराम से ना अपना मेयर कटन जितार निकालता है, बैठता है और कहता है चल भाई हाँ तो पैसे लड़ाई करने का मन नहीं करे, म्यूजिक से मैं यहाँ पे लड़ाई करता हूँ। हाँ तो अपना कोई धुन बजाता है जिससे भाई जोरदार ऐसा पावर रिलीज होती है जो उसके अटैक को खत्म कर देता है। सामने वाले उस इविल स्पीड के अटैक को खत्म कर देता है। जो देखते ही इविल स्पीड भी कहता है कि अबे साले धोखेबाज में तू तो हमेशा भाई मुझसे 2 कदम यहाँ पे आगे ही निकल जाता है। तेरी तो सामने से मैं कहता बोलता है तेरी तो मेरी तो करके यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है, तेरी यहाँ पे मैं बैंड बजा दूंगा। तेरे पास यहाँ पे 2 रास्ता है। सबसे पहला रास्ता ये कि जो मैंने अटैक किया ना ये वाला, जाके भाई पूरे यहाँ पे सह ले और खुद को बचा ले, लेकिन बच नहीं पाएगा भाई, सहने का तो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सेकंड जो सील है ना उसकी बॉडी में, उसकी सील के अंदर वापस लौट के उसकी बॉडी में चल जा, तो जैसे तू यहाँ पे था वैसे चुपचाप यहाँ पे रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तेरे ऊपर यहाँ पर है, अगर तूने मुझे डिसाइड करने को बोला ना तो भाई मैं तो पहला ऑप्शन चूज करूंगा तुझे खत्म करने का। तो बोल भाई इतना अच्छा मौका मेरा जान बचाने का तो क्या करेगा। और इसकी भी फट जाती है और वापस जो सील है ना सील में जाने का डिसाइड करता है और सील में चला भी जाता है।
और उसकी बॉडी में घुसने के बाद है ना यहाँ पे चिल्लाए जा रहे कि साले भाई ये बंदा लिटरली बड़ा कमीना है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमीना है। गॉड लोग को सुमन करना भाई बड़ा आसान यहाँ पे होता है, लेकिन मेरे जैसे जो गॉड लेवल के भी ऊपर के बंदे ना भाई उनको सुमन करना इतना भी आसान यहाँ पे नहीं होता। सुमन इस समन यहाँ पे कहते हैं, यानी भाई कुछ जादू टोना करके बुलाना। हाँ तो मतलब मुझे बुलाना भी उतना आसान यहाँ पे नहीं है, तो भी मैं यहाँ पे आता हूँ। लेकिन ये साला बंदा हमेशा मेरी यहाँ पे बैंड बजा देता है। एक दिन मारूंगा और इसको पक्का यहाँ पे मार के मैं रहूंगा, और तभी मैं कहता की आवाज़ आती है, ये कह तो भाई मार के रहूंगा, घंटा मार के रहूंगा। खुद को क्या गॉड लेवल से ऊपर कहते हैं। साले तू गॉड लेवल का तो सारा यहाँ पे आ जा, तो मैं यहाँ पे मान लूँ तू बस एक छोटा सा ना डेमी गॉड लेवल का बंदा है, जिसके सामने भाई लिटरली बच्चे भी मार के चल जाते हैं, जैसे कि हमेशा मैं तेरी बैंड बजाता हूँ। तो लिटरली इतना बुद्धू है, इतना बुद्धू है, इतना बुद्धू है कि मैं क्या बताऊँ। तभी तो भाई तेरे साथ है ना उस समय कोई ट्रैवल करने को भी यहाँ पे तैयार नहीं था। जो सुनते ना वो भी सदमे में चल जाता है, वो कहता है नहीं 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 यार ऐसा तो नहीं बोल सकता, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ, मैं उतना भी गंदा नहीं हूँ। ऐनक निकाल के चेक करते कि नहीं भाई ठीक ठाक हूँ भाई, अच्छा खासा हूँ भाई, जितना तू बुरा बोलता है उतना भी बुरा नहीं हूँ। लेकिन एक सेकंड भाई, ये आवाज़ ऐसे कैसे कहाँ से आ रही है भाई? अभी के लिए मैं वापस बॉडी में आ गया। आवाज़ बेसिकली यहाँ पे मैं कहता की थी, वो यहाँ पे कहता साले भाई तेरे बाप की आवाज़ है, सामने से अपने बहुत ही बड़ा हाथ लेकर आता है, उसको ऐसा चप मतलब ऐसा दबा देता नीचे साइड, और वो भी बेसिकली अंदर यहाँ पे था। उसका रियल फॉर्म नहीं उसका बोल सकते, क्लोन यहाँ पे था। ये भी कहता वाह, ये जो क्लोन दूसरे के बॉडी में भेज के जाने का जो मेरा टेक्निक है ना, ये मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ और लंबे समय बाद यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यूज़ करते वाकई में यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाथों से दबा कर उसका साइज छोटा करके उसको पैरों से यहाँ पे दबा रहा था, तो भी इसके पैरों के नीचे दबा के कहता है अरे बाप जी प्लीज़ हमें यहाँ पे माफ़ कर दो, हमसे यहाँ पे गलती हो गई। जो सुनते ही मैं कहता भी कहता वो यार मानना पड़ेगा, अभी तो भाई गालियाँ दे रहा था, मुझे मारने के बारे में बात करता, अब मुझे अपना बाप भी यहाँ पे मारने को तैयार हो गया। वाह हम खुश हो गए, सामने से वो भी कहता है आप खुश हो गए ना, तो मैं आपका भी कुत्ता बनने को यहाँ पे तैयार हूँ। आप जो बोलोगे वो मैं यहाँ पे करूँगा, या लिटरली जो बोलोगे वो मैं करूँगा। आप मुझे चाहे तो दबाना चाहोगे तो दबा सकते हो, अगर मेरे बड़े बड़े रहते तो आप वो भी यहाँ पे दबा सकते हो, बस हमें छोड़ दो, हमें जान से मत मारो। जो सुनते वो भी कहता है वेल हाँ ठीक है भाई, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तू जब तक इसके बॉडी में है ना तो चुपचाप इसके बॉडी में रहने का, कोई ऐसा फालतू ड्रिंकिंग करने का नहीं, वरना अपन तेरी जान निकालेगा, समझ गया ना? वो भी कहता है या समझ गया। उसके बाद से अपने क्लोन को इसकी बॉडी से निकाल लेता है और कहता है चलो भाई उसका लफड़ा तो अभी के लिए यहाँ पे सॉल्व हो गया, लेकिन परमानेंट यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, परमानेंट भी उसका लफड़ा यहाँ पे सॉल्व करना है। और उससे पहले हेवनली रिम भाई, हेवनली रिम की ओर भी यहाँ पे जाना है, लेकिन वहाँ से जाने से पहले यानी यहाँ से निकलने पहले लॉजिकली एक और काम यहाँ पे करना बाकी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ इस चैप्टर में मैंने बस एक ही चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा सा छोटा है। देखते भाई ये क्या करना चाहता हूँ, मालूम चल जाएगा कल की वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।